हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरेट तंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप अच्छे होंगे, सब आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्या आपका शत्रु, आपका जो एनिमी है, आपके साथ जो लोग गलत करते हैं उनका क्या हाल है और वो अपनी लाइफ में अब कैसा फील कर रहे हैं। आपका शत्रु जो है, आपके साथ जो जिन लोगों ने भी गलत किया है उनका क्या होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी रीजनेट ना करे। अगर रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो शत्रु हैं। सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे उन लोगों की जो अपनी लाइफ में बहुत टाइम से दुखी हैं, बहुत टाइम से परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। क्या उनको अपनी लाइफ में कभी भी कोई पॉजिटिव थिंग मिलेगी, कभी भी कोई पॉजिटिव चेहरा, पॉजिटिव होप उनको मिलेगी। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। ब्रॉड माइंड होके सुनिएगा, ओपन माइंड होके सुनिएगा। अगर देखते हैं जो भी एनिमी है, खुद से कार्ड आते हैं तो उन कार्ड्स को ज़रूर लेना चाहिए। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है सबसे पहले और कंडीशनिंग का कार्ड आया है। तो आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनका क्या होने वाला है, उनका क्या रहने वाला है। कंट्रोलिंग की बात आई है। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं इसमें कि प्लेफुलनेस, अभी आप शायद चीज़ों को भूल कर, चीज़ों को रिज़ॉल्व करके, चीज़ों को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है चीज़ों को भूल जाएं, चीज़ों को अच्छे से हील कर लें, चीज़ों को यूनिवर्स की एक्सेप्टेंस समझ के आपने इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लिया है। दूसरा कार्ड है कंडीशनिंग का। अब तक जो आप करते थे, अब तक जो आप देखते थे कि लोगों ने ऐसा कह दिया तो आप चुप रह गए, अपने आप को जो आपने बांध रखा था, क्योंकि कंडीशनिंग के बाद आप देखेंगे कंट्रोल का कार्ड है। तो जो भी लोग ऐसा करते थे अपनी लाइफ में, जो भी लोग इन चीज़ों को हील कर लेते थे, जो भी लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते थे, जो भी आपकी कंट्रोलिंग पावर थी, अब उनकी लाइफ में ये चीज़ पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। जो आपकी कंडीशनिंग, जो आपकी कंट्रोलिंग थी, वो कहीं ना कहीं अब एक पॉजिटिव उसमें निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव ओरा में निकल के आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये एक यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए। जितने टाइम आपने जो तड़पे हैं, जितने टाइम आपने जो सहा है, वो शायद अब चीज़ निकल के सामने आ रही है। वो चीज़ें अब आ रही हैं कि आपके जो एनिमी हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे थे, जो भी आपको दुखी कर रहे थे, अब उनका टाइम है। अब आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा और उनका टाइम आएगा नेगेटिविटी को से, जो भी उन्होंने जिनके साथ बुरा किया है, जो भी नेगेटिव किया है, अब उनको कर्मा का टाइम आएगा। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी लाइफ में घटने जा रहा है, क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है। सबसे पहली बात, एडवेंचर। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप इस वीडियो को, ये भी जो जिस तरह की ये चीज़ें आती हैं ना, उनको हमें सीरियसली लेना चाहिए। एडवेंचर, आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसी चीज़ें घटने वाली हैं, चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसी न्यूज़ मिलने वाली हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देंगी, जो आपकी लाइफ में, जिन लोगों की लाइफ में बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा था, जो लोग बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, एडवेंचर का कार्ड है। यानी कि जैसे ही आप नेक्स्ट मूव लेंगे, आपके शत्रु की पराजय शुरू हो जाएगी। जो लोग आपको दुखी देखना चाहते थे, जो आपको गलत देखना चाहते थे, जो आपको रोते हुए देखना चाहते थे, वो उनका, मैं कहूँ, उनके सपने टूट जाएंगे, है ना। उनको जो लग रहा था कि आप हमेशा दुखी रहेंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, ये वीडियो
आप कहीं ना कहीं सेव करके रख लीजिएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली है। अपने लाइफ में कुछ विशेष, मतलब सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे, वो आप हासिल कर लेंगे, वो आप पालेंगे। वो आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में मतलब जितना टाइम आपने गलत सहा है, जितना टाइम आपने गलत चीज़ों को फेस करने में सहा है, जितना टाइम लोगों ने आपको सताया है, वो अब सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। वो सब कुछ आपको निश्चित ही मिलेगा। यहाँ पे कंट्रोलिंग और एडवेंचर का एक साथ आना, देखिए लेज़ीनेस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ये गाइडेंस भी आपको साथ साथ दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटने वाली हैं, अब आपको सुस्त होके नहीं बैठना है, अब आपको लेज़ी होके नहीं बैठना है। अब आपको क्या करना है, इन सब एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आना है, इन सब एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करना है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिख रहा है ना गाइज, तो आपको मना नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पास्ट से इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ। आप अपने पॉजिटिव वे पे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, वो आएंगी जो आपको नेक्स्ट मूव लेके जाएंगी, ठीक है ना। और जो आपके शत्रुओं का सबसे बड़ा दंड क्या होता है, जो लोग आपको परेशान करते हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या पनिशमेंट होती है? पनिशमेंट होती है कि जिसको वो परेशान कर रहे हैं, जिसको वो दुखी कर रहे हैं, जिसके साथ भी गलत कर रहे हैं, वो अगर अपने पॉजिटिव रास्ते पे बढ़ जाए, वो कामयाब हो जाए, तो यही एनिमी की, यही शत्रु की सबसे बड़ी हार होती है। तो आपके शत्रु की अब यहाँ हार होने जा रही है। उसका रीज़न भी क्या है, देखिए मैं बताऊँ, लेटिंग गो और ट्रस्ट। कहीं ना कहीं आप में एक भाव था, एक प्योरिटी थी, एक ट्रस्ट, विश्वास था लोगों के प्रति। आप जब 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 लोग आपके साथ गलत करते थे, तो आप उस चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते थे, चीज़ों को लेटिंग गो करना छोड़ दिया। किसी ने आपको धोखा दिया, आपने उस पर विश्वास किया। ये जो आपके अंदर की एनर्जी थी, ये जो आपके अंदर का एक भाव था, ये जो अंदर की एक प्योरिटी थी, यही रीज़न है। आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप सबकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश करते हैं। यही जो आपकी पॉजिटिविटी है, यही जो आपकी लाइफ का भाव है, कहीं ना कहीं ये सबसे भयानक दंड है। आपको इतना सताया गया, आपको इतना परेशान किया गया, उसके बाद भी जब एक नेक्स्ट स्टेप आप चढ़ते हैं, उसके बाद भी जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, उसके बाद भी जब आपको ग्रोथ मिलने जा रही है, तो ये आपके शत्रुओं का दंड ही है। आप देखेंगे कि जितनी कोशिश आप, वो लोग कर सकते थे आपको तोड़ने की, उन्होंने कर ली है ना। आपके बारे में कभी कोई ख्याल नहीं किया, आपके हमेशा बुरे की, आप उनके टच में हैं या नहीं हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका फ़ायदा उठाया। जिन लोगों के टच में भी नहीं है, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, उन्होंने भी अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आप में कमियां निकाली, बुराई निकाली। आपने हर अच्छे बुरे का ख्याल रखा, आपने हर चीज़ को पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश की, आपने हर चीज़ को मैं कहूँ, आपने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया। और वो फ़ायदा आपका एक्सपीरियंस बन गया। आपने, जब लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो आपने उसका रोना गाना ना करके आपने क्या किया, ट्रस्ट से, लेटिंग गो से, इन दोनों कार्ड से यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि आपने उस चीज़ को बड़े तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, और उसका आज आपको रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। क्योंकि आपने कभी किसी का ना बुरा सोचा, कभी सपने में भी आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, है ना। कभी आपने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। यही रीज़न है कि आज सब परेशान हैं कि आपको, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे देखिए ना, प्योरिटी, सॉरी, रिसेप्टिविटी, आप एक ऐसी प्योर सोल हैं जो हमेशा अपने काम पे ध्यान देते हैं, हमेशा अपनी लाइफ को सुधारने पे ध्यान देते हैं। आप गॉसिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कहीं ना कहीं जो अंदर से हैं वही आप बाहर दिखाते हैं, और यही लोगों को प्रॉब्लम होती है। यही ये लगता है कि आप जो है इतने प्योर कैसे हो सकते हैं,
इतनी पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बता दूँ, ये प्योरिटी का कार्ड, ये रिसेप्टिविटी का कार्ड, ये ट्रस्ट का कार्ड, यानी कि तीन तीन वाटर के कार्ड यही कह रहे हैं कि ये प्योरिटी आप में है, ये चीज़ आप में है, तभी तो आप सक्सेस हो रहे हैं इस काम में, तभी आप इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, तभी आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी आप में हमेशा रहेगी। ये पॉजिटिविटी अब आपकी स्ट्रेंथ बनने जा रही है और यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ के रूप में ये चीज़ दे रही है। आपका हर काम बहुत बढ़िया से होने वाला है, आपकी हर काम में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। सॉरी। करेज का कार्ड, आप एक साहसी व्यक्ति तो हैं ही, आप अपने काम में भी परफेक्ट हैं, और ये अब लोगों की मोटिवेशन का कारण भी बन रहा है। जो लोग पहले आपकी बुराइयां करते थे, अब वही लोग कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके जो पाया है, ये बात आपकी अब लोगों को पसंद आने लग जाएगी। और किन लोगों को पसंद आने लग जाएगी? जो लोग आपके साथ नेगेटिव करते थे, जो लोग आपके साथ गलत करते थे, जो लोग आपको बुरा बोलते थे। अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं उन लोगों की आंखें खोल देगी। जो लोग आप में बुराई ढूंढते थे, जो लोग आप में नेगेटिविटी ढूंढते थे, जो लोग आपकी हर चीज़ को, एक्शन को रिएक्शन में देना, मतलब उनका काम ही ये था कि आपने कुछ किया, उधर से इतना बड़ा गंदा रिएक्शन आया, सिर्फ गंदा रिएक्शन देना। ये लाइफ की प्रॉब्लम रही है सबसे बड़ी, और आप इस चीज़ में से निकले हैं। आप इस चीज़ में से, आपकी हर चीज़ पर, हर एक्टिविटी पे जो लोग नज़र रखते थे, आज आपकी प्रोग्रेस देखकर परेशान हो जाएंगे। आज आपकी प्रोग्रेस देखकर, आपकी पॉजिटिविटी देखकर। लेकिन अब आपको करना क्या है, ये गाइडेंस हम लेंगे। मैच्योरिटी का कार्ड आ गया है। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में जो वक्त का जो पहिया एक बदला है, जो आपके वक्त में बदलाव आया है, जो आपके आ, समय में बदलाव आया है, उसको आपको मैच्योरिटी से डील करना है। उसको आपको ये नहीं करना है कि भाई जैसे आप पहले थे, लोगों को बहुत जल्दी से अपनी चीज़ें बता देते, लोगों को अपने बारे में बता देते थे। नहीं, अब आप हर मुश्किल से निकलेंगे, हर मुश्किल से निकलेंगे, हर उससे निकलेंगे, लेकिन आपको मैच्योरिटी से डील करना है। अब देखते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, एग्जैक्टली उनका हाल क्या है। ठीक है, आप यहाँ आप फोकस बनाइएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ तो इतनी सारी निकालनी पड़ गई कि सब बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही हैं, और ये आपकी लाइफ में घटने जा रहा है। आप देखते हैं किंग ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड, और हियर इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपके शत्रु कोई कमज़ोर शत्रु तो है नहीं। आपके जो भी एनिमी हैं वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, साउंड हैं, फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जो अब उन्होंने जिसके साथ कर्मा किया है, आप हर वो इंसान अब उनसे, उनकी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। हर उस इंसान ने उनकी एक्टिविटी को देखना शुरू कर दिया है। हर उस इंसान ने ये समझना शुरू कर दिया है कि भाई ये इंसान, यानी कि आपसे इतना ज़्यादा बैर भाव रखने वाला इंसान, आपकी हमेशा बुराई करने वाला इंसान, अब इनके साथ, खुद के साथ ऐसा हो रहा है। लोगों ने इनकी असलियत पकड़ ली है, लोगों ने इनकी सच्चाई देखना शुरू कर दिया है, लोगों ने इनके बारे में सोचना। कई बार ये लोग सोचते होंगे कि भाई ये इंसान जब भी आता है, ये किसी ना किसी की बुराई करता चला आता है, तो उससे क्या हुआ, आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग बन गई। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग बन गई कि लोगों ने आपको रास्ता देना शुरू कर दिया। जो एक ब्लॉकेज इन्होंने बना दी थी कि नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, आपको समझेंगे नहीं, जो ये ब्लॉकेज इन लोगों ने बना दी थी आपकी लाइफ में, वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली ही क्लीन होनी शुरू हो गई है। ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली ही साफ़ होनी शुरू हो गई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब तो सही मायने में वेट एंड वॉच का टाइम है। अब सही मायने में ये समय है कि आप उस एनर्जीज़ को देखें, उनके साथ जो घटना घट रही है उसको फील करें, उनके साथ जो भी अब नेगेटिव पॉजिटिव जो हो रहा है, देखिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर आदमी के अपने कार्मिक्स हैं और एक दिन कर्मा सबको पे करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, जब आप किसी को नेगेटिव बोल रहे हो, अगर आप किसी को अनइंटेंशनली भी नेगेटिव बोल रहे हो ना, तो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ अब इनके साथ हो रही है कि भाई कर्मा तो इनको अब पे करना पड़ेगा, नेगेटिविटी तो इनकी लाइफ में जो हो गई है वो इनको करनी पड़ेगी। मैच्योरिटी कितनी भी ये दिखा लें, लेकिन जो इन्होंने दूसरे के रास्ते में बोया है, अब तो बस 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बस बैठ के देखिए, जो इन्होंने बोया है वो इनका काटने का नंबर है, जो इन्होंने बोया है वो अब इनको काटना पड़ेगा और उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि अब इनका कर्मा पे करने का टाइम आएगा। अपने आसपास उन लोगों पे नज़र दौड़ाइएगा कि क्या उनकी लाइफ में कुछ अन ईज़ी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन अनईज़ी चीज़ें उनकी लाइफ में होनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि जब हम दूसरों को दुख देते हैं वही पलट के हमारे पास आता है, वही पलट के आता है। तो देख लेते हैं अब आपके लिए यूनिवर्स का क्या आदेश है। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं। एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि लाइफ में इतनी सारी घटनाएं घट गई हैं तो अब पॉजिटिव नहीं होगा। 100% आपकी पॉजिटिव लाइफ में पॉजिटिव होगा और आपके शत्रुओं को दंड मिलेगा, वो अब पीड़ित हैं। ये देखिए हायर लर्निंग मैलचिंटिस्ट कर 2 कार्ड खुद से आए हैं। हियर इज मैजिक मैनिफेस्टेशन और कर्निंग लाइफ फोर्स। देखिए तीनों ही कार्ड को मैं अब एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। सबसे पहले तो देखिए हायर लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब जीवन में बहुत सारे शत्रु आ जाते हैं, जब जीवन में अनइंटेंशनली आत्माएं आ जाती हैं, अनइंटेंशनल लोग आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती और जिनका कभी हमने बुरा भी नहीं किया होता, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा लर्निंग पीरियड चल रहा होता है। ये लोग हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, ये एनर्जीज़ हमें कुछ ना कुछ बता रही होती हैं। तो ऐसी आपकी लाइफ में वो लोग आ चुके हैं और अब जाने की उनकी तैयारी हो रही है, क्योंकि आपको तो लर्निंग दे गए वो, अब उनको भी तो बहुत कुछ लर्न करना है ना, तो अभी उनकी लर्निंग की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, जो भी आपने सेट किए हैं, सिर्फ उनको मैनिफेस्टेशन करना है और ये आपकी लाइफ में घटेगा ही घटेगा। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, लेकिन आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, रियलिटी में रहना है। अगर आप रियलिटी में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड पहले ही आ चुका है। अगर आपने ये शुरू कर दिया ना कि उनको पनिशमेंट मिल रहा है और आपने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, तो ये गलत होगा, क्योंकि आप में और उनमें फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हमें कोई क्लैपिंग नहीं करनी है, हमें कोई खुश नहीं होना है, बस शांति से उन चीज़ों को देखना है, शांति से उन चीज़ों को समझना है और कर्मास जिसके जो थे वो उसको मिलेगा और मिल के रहेगा। आप कुछ भी सोच लीजिए, लाइफ फोर्स करने का अपनी जो भी आपके अंदर अगर कुछ ऐसा है कि आपको देख के 1% भी ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ ये किया इसलिए इसको ऐसा मिल रहा है और वो शत्रु पीड़ित है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपनी सेंशुअल पावर को बढ़ाना है और सिर्फ यूनिवर्स को बताना है, किसी दूसरे को। क्योंकि जब आप दूसरे से बुराई करेंगे या दूसरे से कहेंगे कि देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिव कार्मिक्स बन जाएंगे। तो हमें नेगेटिव कार्मिक्स नहीं बनाने हैं, हमें बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है लाइफ में। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को डिवाइन पावर को सौंपना है, ठीक है। पॉजिटिविटी किंग ऑफ कप्स है और मैच्योरिटी है। अपनी लाइफ में हमें ये 2 ही चीज़ें लानी है कि हमारी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड रहे और उसको हम मैच्योरिटी से डील करें। तो मैच्योरिटी और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ही आपके लिए बेस्ट एनर्जी है। आप इस रीडिंग के बाद अपनी लाइफ में इन 2 एनर्जियों को रखिएगा, बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, शत्रु परास्त होगा। और परास्त कैसे होगा, क्योंकि आपको कामयाबी मिलने जा रही है। आप कामयाब होंगे, शत्रु अपने आप परास्त हो जाएगा। तो दूसरों के कार्मिक्स की आज से टेंशन छोड़ दीजिए। जिसने आपके साथ जो किया उसको सब मिलेगा, जिसने आपके साथ जो किया उसको पे करना पड़ेगा, हर हाल में पे करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है,
एक स्ट्रेंथ बना के रखनी है, एक पॉजिटिव बना के रखना है, एक ऑरा को स्ट्रांग बना के रखना है। ये आप करिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई जनरल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चन का रीडिंग लेके आ सकूँ। हेल्थ इश्यूज़ एक जनरल इशू होता है। हेल्थ इशू एक ऐसा है कि हम कई लोगों के क्वेश्चन है कि हेल्थ इश्यूज़ पे रीडिंग कीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उस पे जनरल रीडिंग नहीं हो सकती है, लेकिन कई बार हेल्थ और फाइनेंस के लिए जनरल रीडिंग में लेके आती हूँ, तो आगे भी आपके लिए ऐसी रीडिंग लेके आती रहूँगी। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पे है तो प्लीज़ आप, हेल्थ है या कोई और है तो पर्सनल रीडिंग के लिए जाएं। वहाँ पे आपको 100% आपको बिल्कुल आपकी समस्या का सही समाधान मिलेगा। और सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए अगर कोई ऐसा इश्यू आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ। बाय बाय।